एक बात तो देखो नितांत सत्य है कि अंत में जो व्यक्ति संसार छोड़कर जाने लगता है ना, अंत में उसको 4 प्रकार के दुख परेशान करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। पहला दुख भविष्य चिंतात्मक दुख, कि अब मेरा क्या होगा, इस दुनिया से जाने के बाद मैं कहां जाऊंगा, भविष्य की चिंता होती है। इसलिए मरणासन्न व्यक्ति को आप देखना, एक टक वो कहीं देखता रहता है। आपको लगेगा कि वो मुझे देख रहा है, लेकिन नहीं, वो कहीं खोया हुआ है। भविष्य चिंतात्मक दुख। दूसरा दुख होता है पाप स्मरणात्मक दुख। मरने वाले व्यक्ति को एक और चिंता होती है, जीवन भर किया गया जो पाप है, जो बुरे कर्म हैं, वो सब उसको स्मरण होते रहते हैं, याद आते रहते हैं। इसलिए कभी कभी देखना, मरणासन्न व्यक्ति की आंखें भीगी हुई होती, उन सारे पापों को स्मरण करके उसकी आंख भरी होती है, और केवल उसके मन में आत्मग्लानि होती है, ऐसा न किया होता तो अच्छा था। पाप स्मरणात्मक दुख। तीसरा दुख होता है परिवार में जो उसका मोह है, सूरत मोहात्मक दुख। परिवार के हर सदस्यों के प्रति उसका जो मोह है, जो आसक्ति है, वो उसको रुलाता है, परेशान करता है कि मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। और चौथा दुख होता है जब प्राण निकलते हैं, शरीर वेदनात्मक दुख। तो जीवन के अंत काल में मेरे भाई बहन, हमें चिंता न हो, हम उदास न हो, इसलिए अपने जीवन को पूर्ण जी कर जाओ। भगवान राम ने जो हमको दर्शन कराया, शास्त्रों ने जो दर्शन कराया, ऐसा जीवन जी कर जाओ। तुम तो हंसते हुए जाओ, और तुम्हारे जाने के बाद ये दुनिया तुम्हारे जीवन चरित्र को याद करके आंसू बहाती रहे कि बहुत अच्छा इंसान हम सबके बीच से चला गया। जीवन ऐसा हो। यही शिक्षा भगवान राम ने दी। राम कथा सुनकर मेरे भाई बहन एक आदर्श चरित्र अपना निर्माण करो। जब दुनिया से जाने की बारी आए तो हमें कोई पीड़ा न हो, और दुनिया हमारे जाने के बाद हमारे जीवन पर हंसे न। बाबा तुलसी ने महाराज दशरथ की मृत्यु के पश्चात भरत जी को समझाते हुए वशिष्ठ जी के मुख से एक बड़ी अच्छी बात कही। सोचनीय नहीं कौशल राऊ। ए भरत, रो मत बेटे, तेरे पिता की मृत्यु सोचनीय नहीं है, क्योंकि ऐसा महापुरुष धरती पर न पहले कोई हुआ, न कोई अब है, और न आगे कोई होने वाला है। भूप भरत जस पिता तुम्हारा, 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 भयउ न अब हो निहारा, भयउ न अब हो निहारा, भयउ न अब हो निहारा, भयउ न अब हो निहारा। बेटे, तेरे पिता जैसा न पहले कोई हुआ, न कोई है, न आगे कोई होने वाला है, क्योंकि तेरे पिता राम के लिए जिए और राम के लिए ही चले गए। ऐसा जीवन किस्मत वालों को मिलता है भरत। हाँ, हमारा जीवन भी मेरे भाई बहन ऐसा हो।
परमात्मा ने धरती पर भेजा है तो एक आदर्श जीवन बनाकर जाओ। महत् सेवा द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संगी संगम महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो। तुम्हारे सामने दो ऑप्शन हैं, एक नरक जाने वाला, एक स्वर्ग जाने वाला। हर मनुष्य के सामने ये दो ऑप्शन होते हैं। जब हम धरती पर जन्म लेते हैं तो हमारे आगे दो रास्ते दिखाई देते हैं, एक नरक की ओर ले जाने वाला, एक स्वर्ग की ओर ले जाने वाला। तो जब ये दो रास्ते हैं प्यारे, तो स्वर्ग वाला ही रास्ता चुनना चाहिए, नरक वाला नहीं। कुसंग व्यक्ति को नरक की ओर लेकर जाता है, गलत संग। और गलत संग की बात करें तो केवल गलत इंसान की ही संगति नहीं, कोई भी बुराइयों की संगति करते हो तो वो कुसंग ही है। सिगरेट की संगति करो वो भी कुसंग है, शराब की संगति करो वो भी कुसंग है। मैं पहली बार जब पंजाब में कथा करने गया तो एक सरदार जी मेरे पास आए कि बापू शराब पीना क्या बुरी बात है क्या? तो मैंने कहा किसने कहा? बोले नहीं नहीं, सब साधु महात्मा ऐसा कहते हैं। मैंने कहा मैं ये कभी तो नहीं कहता हूं, मैं तो सिर्फ ये बताता हूं कि इस मार्ग पर चलोगे तो नरक की ओर जाओगे, इस मार्ग पर चलोगे तो स्वर्ग की ओर जाओगे। अब तुम्हें चुनना है किस मार्ग पर हमको चलना है। परमात्मा ने विवेक हमको पहले से दिया है। दुह संगः सर्वथैव त्याज्यः। न काम की संगति ठीक है, न क्रोध की संगति ठीक है, न लोभ की संगति ठीक है। दुह संगः सर्वथैव त्याज्यः। परमात्मा ने तुम्हें विवेक दिया है, विवेक से जीवन जियो। वैकुंठ जाना है या नरक जाना है, ये हमारे अपने हाथ की बात होती है। आज अवसर है तो अपने जीवन को अच्छा कर लो। एक समय ऐसा आता है जब पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता है हमारे पास। कहा वशिष्ठ जी ने कि भरत, तेरे पिता जैसा महान कौन हो सकता है। जियत राम विधु बदन निहारा, जियत जियत राम विधु बदन निहारा, राम बिरह महु मरण समारा, राम बिरह मरण समारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। गाते रहो बीच बीच में। श्री राम जय राम जय जय राम, पिता की मृत्यु बेटे शोचनीय नहीं है। जियत राम विधु बदन निहारा। धन्य है तेरे पिता का जीवन। हमारा भी जीवन मेरे भाई बहन ऐसा बने। सीखो भगवान राम के चरित्र से। आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, भारत की युवानी एक अंधेरे की ओर चली जा रही है। गहन अंधकार के सिवा जहां कुछ भी नहीं है। हमारे ऋषियों ने जो संस्कार दिए, जो संस्कृति बनाई, वही अच्छी है प्यारे। गलत मार्ग पर चलोगे तो सिवाय अंधेरे के और कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए भगवान राम के चरित्र से हम सीखें।
ऐसे आयोजक धन्य होते हैं जो समाज में अपने पैसे का सदुपयोग करते हुए कथाओं का आयोजन करते हैं, क्योंकि कथा के आयोजन से केवल हमारा ही कल्याण नहीं होता है, बल्कि पूरे समाज का कल्याण होता है, पूरे समाज की भलाई होती है। भाई इतने लोग पांडाल में बैठे होते हैं, राम कथा से एक व्यक्ति का भी जीवन धन्य हो गया तो हमारा किया गया जो भी पैसे खर्च हैं वह धन्य हो जाता है। एक व्यक्ति भी धन्य हो गया तो इसलिए ऐसे लोग संसार में सबसे बड़े दाता होते हैं जो लोग समाज को कथाओं का दान करते हैं। इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे ये रामनारायण जी राठौर आज सबसे बड़े दाता के रूप में हैं, क्योंकि राम कथा का दान दिया है अपने समाज के लिए, अपने गांव वालों के लिए, अपने क्षेत्र वालों के लिए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।